एनीवन? कोई भी प्रार्थना से शुरू कर सकते हैं। मर्सी, आप Okay. you can pray. Yeah. Thank you, Father, for this time, Lord. We commit this time into your hands, Lord. We thank you for the fellowship with our brothers and sisters here, Lord. Thank you for uniting us in Christ and giving us your Son, Jesus, to die on the cross for us. Thank you for blessing us abundantly, Father. In Jesus' name I pray, Amen. आमेन। थैंक यू सिस्टर मर्सी। हम शुरू करने जा रहे हैं। आज का विषय है परमेश्वर का स्वभाव, और हम सिस्टर को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमारे लिए फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। परमेश्वर के साथ सकारात्मक संबंध होने के लिए हमें उसका स्वभाव और वास्तविक गुण को जानना चाहिए। क्या वो हमारे पापों के कारण नाराज है, या वो दयालु है जो हमें अपना जीवन और आशीष देना चाहता है, चाहे हमारा प्रदर्शन कैसा भी हो। पवित्र शास्त्र हमको परमेश्वर के विषय में दो दृष्टिकोण प्रदान करता है। यह इसलिए नहीं कि वो बदल गया है या कुछ भिन्न रीति से उसने किया है। बाइबल की शब्दावली में एक ऐसे समय का वर्णन है जिसमें बताया गया है कि परमेश्वर अपने लोगों के पापों को थामे रहता था या उनको अपने खाते में लिखे रहता था। थैंक यू सिस्टर। यहाँ पे हम देखते हैं, पहले शुरुआत में कहा गया है कि अगर हमें परमेश्वर से एक सकारात्मक संबंध बनाना है, एक मजबूत रिश्ता बनाना है, तो सबसे पहले हमें उसका स्वभाव और उसका जो वास्तविक गुण है वो जानना बहुत जरूरी है। हम उन्हीं लोगों के साथ नजदीक जाते हैं जिन्हें हम पहचानते हैं, जिनके साथ हमारा कोई कनेक्शन बनता है, वैसे ही हम हमारे मित्र भी बनाते हैं। तो परमेश्वर के साथ भी अगर हमें एक मजबूत और अच्छा सकारात्मक रिश्ता बनाना है, तो पहली बात हमें समझनी पड़ेगी कि परमेश्वर का स्वभाव असल में कैसा है, उनके गुण कैसे हैं। और अगर हम पुराना नियम और नए नियम को पढ़े, अगर आपने पवित्र बाइबल उतनी पढ़ी है, तो आप देखेंगे कि ऐसे लगता है कि ये भिन्न स्वभाव तो नहीं। परमेश्वर पुराने नियम में ऐसे नजर आता है कि वो लोगों के पापों को थामे रहता था, लेकिन हमें अभी पता है कि प्रभु यीशु मसीह में हमारे सारे पापों को क्षमा किया गया है। तो हम आगे देखने वाले हैं कि परमेश्वर का स्वभाव असल में कैसा है। जो अगला पैराग्राफ है वो मैं पढ़ूंगी, और उसके बाद सिस्टर पढ़ सकते हैं। सिस्टर मर्सी, डू यू हैव एनीवन एल्स एज वेल हु वुड बी रीडिंग, और वुड इट बी जस्ट यू? I think it would just be me. Okay, so I'll read the second one. You can read the third one. Okay. Thank you. इसकी तुलना बच्चों को पालने से की जा सकती है। जब वे बहुत छोटे होते हैं, तब उनके साथ तर्क करना संभव नहीं होता। उन्हें यह बताना कठिन होता है कि उन्हें सही रीति से व्यवहार क्यों करना चाहिए, या उन्हें स्वार्थी होकर अपने भाइयों और बहनों से उनके खिलौने नहीं लेने चाहिए। उन्हें नियम बताना पड़ता है, और जब वे नियम तोड़ते हैं, उन्हें अनुशासित करना पड़ता है। उन पर तब भी नियम कानून लागू करना पड़ता है। यद्यपि वे परमेश्वर और शैतान के बारे में कुछ नहीं जानते, या फिर वे शैतान को स्थान देते हैं जब वे स्वार्थी होते हैं। हो सकता है कि अवधारणा नहीं समझ पाए, पर वे यह जरूर समझ जाएंगे कि यदि वे उसको दोहराते हैं तो उन्हें सजा मिलती है। तो यहाँ पर एंड्रू वोमैक बता रहे हैं कि जब एक छोटा बच्चा गलती करता है, तो हम उसे तर्क से उसे नहीं बता सकते कि ये गलत है, या फिर ऐसा करने से किसी को बुरा लग सकता है, क्योंकि वो छोटे बच्चे हैं, उन्हें कुछ चीजें नहीं समझ में आती। हमारा तर्क जो हम बड़ों को समझ में आता है, शैतान के बारे में या किसी चीज के बारे में। कभी कभी छोटे बच्चे किसी और को मारते हैं या शरारत करते हैं, या फिर कोई छोटा बच्चा आग को हाथ लगाने जा रहा है, उसे नहीं पता कि उससे हाथ लगाने से वो जल जाएगा, लेकिन अगर उसने एक बार वो गलती कर ली तो उसे समझ में आया कि उससे उसको नुकसान पहुंचा है। उसी तरह से पुराने नियम में जब वो दिया गया मनुष्य को, तब मनुष्य एक छोटे शिशु के समान था, जिसे बुरा और सही या गलत और सही में फर्क नहीं पता था। तो इसलिए
परमेश्वर ने जब नियम दिया वो इस तरह से था कि जब तुम कोई पाप करते हो उसकी सजा मिलती है, क्योंकि तब तर्क उन्हें समझ में नहीं आता था, जैसे छोटे बच्चों को। तो इसका मतलब ये है जब कोई छोटा बच्चा गलती करता है तो हम उसे अगर सजा देते हैं तो उसे पता है कि उसे ये वापस नहीं करना। जब हम स्कूल में थे तो हमें पता है, कभी टीचर हमें बाहर खड़ा करती थी क्लास के अगर हम कुछ गलती करते थे, या हमें हमारे पैरों को पकड़ने को कहती थी, अंगूठे को पकड़ने को कहते थे नीचे झुक के। तो इससे हमें पता था कि ये नहीं करना है। उसी तरह से जो पुराना नियम है वो था। अब हम आगे देखेंगे। सिस्टर मर्सी हमारे लिए तीसरा पैराग्राफ पढ़ेंगी। एक दृष्टि से परमेश्वर ने पुराने नियम के साथ यही किया। नया जन्म पाने के पहले लोगों के पास आत्मिक समझ नहीं थी जो हमारे पास नए नियम के तहत होती है। अतः उन्हें नियम देकर उन्हें सजा के साथ लागू करना था। कभी कभी मृत्यु दंड भी देना था ताकि उन्हें पाप करने से रोका जाए। चूंकि शैतान लोगों को पाप के द्वारा नाश कर रहा था, अतः पाप पर प्रतिबंध लगाने और उसे लागू करने की आवश्यकता थी। दरअसल इसने एक गलत फहमी को जन्म दिया कि वास्तव में परमेश्वर हमें हमारे पापों के कारण प्रेम नहीं करता, पर यह परमेश्वर का वचन नहीं सिखाता। रोमियो 5:13 कहता है, क्योंकि व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहां व्यवस्था नहीं वहां पाप गिना नहीं जाता। व्यवस्था के दिए जाने का अर्थ है मूसा के दिनों तक, जब परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं और अन्य समारोह के दौरान अपनाए जाने वाले नियम दिए जो यहूदी राष्ट्र में लागू होते थे। उस वक्त तक पाप जगत में तो था, पर उसे मढ़ा नहीं गया था। मढ़ना या खाते में लिखना एक वाणिज्यिक भाषा है। आप किसी दुकान में जाते हैं और कुछ खरीदते हैं और कहते हैं कि उसे आपके खाते में डाल दें। जब वह आपके खाते में डाला जाता है तब आपके खाते से उतनी रकम काट ली जाती है और यह सिद्ध हो जाता है कि खरीदारी आपने की है। यदि दुकानदार आपके खाते में नहीं डालता तो इसका सीधा अर्थ है कि यह वही खाते में चढ़ाया नहीं गया और आपके नाम से यह नहीं है। थैंक यू सिस्टर। तो हम एक एक करके देखेंगे क्योंकि ये लंबा पैराग्राफ है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि परमेश्वर ने पुराने नियम के साथ ऐसा ही कुछ किया। ऐसा ही कुछ मतलब जैसे एक छोटे बालक को सही गलत में समझ में नहीं आता कि ये पाप है, तो जब कोई गलत बात होती है उसकी सजा मिलती है। जब पुराना नियम दिया गया यहूदी राष्ट्र को, वो इसी तरह का था। तो जब हम नया जन्म पाते हैं और जब हमें आत्मिक समझ आती है, वो नए नियम में है, लेकिन पुराने नियम में वैसे नहीं था। और जब परमेश्वर ने नियम लागू किया तो अगर कोई गलती होती है तो उसके साथ सजा भी थी। और कभी कभी कुछ ऐसे पाप थे उसका जो दंड था वो मृत्यु दंड था। तो उसके द्वारा वो इसलिए था कि मनुष्य को समझे कि पाप क्या है और उस पाप का परिणाम होता है। यहाँ पर अगर हम रोमियो 5:13 देखते हैं जो सिस्टर ने हमारे लिए पढ़ा, मैं वापस एक बार पढ़ना चाहूंगी। वहां पे लिखा है, क्योंकि व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहां व्यवस्था नहीं वहां पाप गिना नहीं जाता। तो इसका मतलब ये है जब सृष्टि का निर्माण हुआ
तो कुछ समय तक, जब तक यहूदी राष्ट्र को जो नियम दिया गया था, जब तक वो नहीं दिया गया, 10 आज्ञाएं जो मूसा को दी गई थी, या अलग अलग समारोह के दौरान क्या करना है क्या नहीं करना है, जब तक ये सब नहीं दिया गया था, तब तक जब मनुष्य पाप कर रहा था तो उसका कोई ऐसा परिणाम नहीं था, या उसका कोई मतलब नहीं था जिस तरह से नए नियम देने के बाद हुआ, तो हम व्यवस्था देने के बाद हुआ, तो वो हम देखने वाले हैं, और एक बार हम ये पढ़ेंगे। व्यवस्था के दिए जाने का अर्थ है कि मूसा के दिनों तक जब परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं और अन्य समारोह के दौरान अपनाए जाने वाले नियम दिए जो यहूदी राष्ट्र में लागू होते हैं, उस वक्त तक पाप जगत में तो था पर उसे मढ़ा नहीं गया था। मढ़ने का मतलब है, अगर आप कॉमर्स से बैकग्राउंड से है, या हम जब किसी किराना शॉप में जाते हैं, हम सबका वहां पे खाता होता है, वहां पे हम कहते हैं कि हम ये चीज ले रहे हैं, ये मेरे खाते में चढ़ा दो, और उसके बाद वो लिखता है कि ठीक है, इन्होंने ये सब लिया है, और इसका बाद में वो हिसाब करते हैं कि आपने ये सब लिया था, इसके आपको पैसे चुकाने हैं। उसी तरह उस समय परमेश्वर जो भी पाप कोई करता था, वो उस इंसान के खाते में डाला जाता था। तो इतना अभी अब तक हम समझेंगे, और इसके बाद हम आगे का पैराग्राफ देखेंगे। I'll read the next para. यस, गो अहेड। यह पद इस प्रकार कहता है कि जब तक 10 आज्ञाएं नहीं आई तब तक लोगों के खाते में पाप का हिसाब किताब नहीं रखा जा रहा था। यह बड़ा आश्चर्यजनक कथन है। उत्पत्ति 3 और 4 को देखे, अधिकांश लोगों के मन में यह धारणा रहती है, जब आदम और हवा ने पाप किया, चूंकि परमेश्वर पवित्र है, जब मनुष्य पापी हो गया है, उसका पापी मनुष्य जाति से कोई लेना देना नहीं था। वे यह सोचते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को वाटिका से निकाला ताकि वह उसके सामने से उसे हटा सके, क्योंकि एक पवित्र परमेश्वर का एक अपवित्र मनुष्य से कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने आगे यह सोचा, जब तक आप सही कार्य करके अपने कर्मों को नहीं सुधार लेते, तब तक परमेश्वर एक बार फिर आपके साथ सही संबंध नहीं रख पाता। यह उस संदेश के ठीक विपरीत है जिसे यीशु लेकर आया। रोमियो 5:8 कहता है कि परमेश्वर ने अपना प्रेम तब ही प्रकट किया जब आप पापी ही थे और मसीह आपके लिए मरा। अतः नया नियम यह शिक्षा देता है कि परमेश्वर ने अपने प्रेम को तभी प्रकट किया जब आप पाप में जी रहे थे, न कि तब जब आपने अपने आप को अपने कर्मों से शुद्ध कर लिया हो। सुसमाचार का एक सत्य जो आपके जीवन को बदल देगा वह यह समझ है कि परमेश्वर आपको आप जैसे है वैसे प्यार करता है। वह आपको इतना प्यार करता है कि यदि आप उसके प्रेम को प्राप्त कर ले तो आप वैसे नहीं रहेंगे जैसे आप हैं। आप बदल जाएंगे। आप परमेश्वर के प्रेम के उत्पाद के रूप में बदलेंगे, न कि आप इसलिए बदलेंगे कि आप उसका प्रेम प्राप्त कर सकें। Thank you, sister. Can you take it up just to see the first part of the paragraph? Thank you. तो यहाँ पर लिखा गया है कि इस प्रकार ये पद कहता है कि जब 10 आज्ञाएं आई, तब लोगों के खाते में पाप का हिसाब किताब तब तक लोगों के खाते में पाप का हिसाब किताब नहीं लिखा जाता था। और ये बहुत आश्चर्य की बात है। इसका मतलब जो व्यवस्था दी गई थी उसके पहले जो भी पाप कर रहे थे, शायद उन्हें पता भी नहीं था कि वो पाप है,
या फिर उन्हें अगर पता भी होता, वहां पर कोई नियम नहीं था जिस तरह से व्यवस्था दी गई थी, इसलिए उनके खाते में कुछ लिखा नहीं गया। लेकिन जैसे ही वो व्यवस्था के बारे में पता चला, मूसा के द्वारा जो व्यवस्था दी गई थी इस्राएली लोगों को, उसके बाद जो है वो खाते में लिखा जाता था उस समय। लेकिन जब ये हो रहा था, हमने पहले ही देखा कि क्योंकि मनुष्य को तब तक पता नहीं था, परमेश्वर ने जो है वो व्यवस्था दी थी। लेकिन अगर उस व्यवस्था को हम ध्यान से देखें तो कुछ-कुछ लोगों ने उसे गलत समझ लिया। उन्हें लगा कि अगर हम कुछ गलती करते हैं तो हम परमेश्वर से दूर हो जाएँगे। जब तक हम अपने आप को सीधा नहीं करते, जब तक हम वापस पवित्र या शुद्ध नहीं होते, तब तक परमेश्वर हमें स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन ये सही नहीं है। हम एक-एक लाइन पढ़ के उसे समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। उत्पत्ति 3 और 4 को देखेंगे तो अधिकांश लोगों के मन में यह धारणा रहती है, जब आदम और हवा ने पाप किया, चूंकि परमेश्वर पवित्र है, अब मनुष्य पापी हो गया। तो हमें पता है उत्पत्ति में ये कहानी, हम सबको शायद ये शुरुआती दिनों में हमें ये कहानी पता होगी जब हम मसीह जीवन में बढ़ रहे थे, कि आदम और हवा ने पाप किया, उनका पतन हुआ और उन्हें उस वाटिका से निकाला गया। तो परमेश्वर जो परम पवित्र परमेश्वर है, वो पापी मनुष्य से दूर हो गया उसके पाप के कारण। तो उसका जो उसका पापी मनुष्य जाति से कोई लेना देना नहीं है। वे यह सोचते हैं, ये सबकी मनोधारणा होती है बहुत बार, कि परमेश्वर ने मनुष्य को वाटिका से निकाला ताकि वह उसे उसके सामने से हटा सके, क्योंकि एक पवित्र परमेश्वर का एक अपवित्र मनुष्य से कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने आगे यह सोचा, जब तक आप सही कार्य करके अपने कर्मों को नहीं सुधारेंगे, तब तक परमेश्वर आपको स्वीकार नहीं करेगा और आपका उससे पहले जैसा संबंध नहीं बनेगा। लेकिन ये गलत है। ये यीशु मसीह के जो संदेश है हमारे लिए, उससे बहुत बहुत अलग है। और हम आगे देखेंगे क्यों। क्योंकि अगर हम रोमियो 5:8 पढ़ेंगे, आप वो अपने पवित्र शास्त्र में उसे खोल के उसे मार्क करें, क्योंकि वो बहुत जरूरी है हमें समझने के लिए कि परमेश्वर हमसे कितना प्यार करते हैं। तो अगर हम रोमियो 5:8 देखते हैं, वो कहता है कि परमेश्वर ने अपना प्रेम तभी प्रकट किया जब आप पापी ही थे और मसीह आपके लिए मरा। अतः नया नियम यह शिक्षा देता है कि परमेश्वर ने अपने प्रेम को तभी प्रकट किया जब आप पाप में जी रहे थे, न कि तब जब आपने अपने आप को अपने कर्मों से शुद्ध कर लिया। अगर हम अपने जीवन से देखें तो जब हमने यीशु मसीह को स्वीकार किया, जब हम मसीह बने, उसके पहले हमारा जीवन भी पापमय था। किसी किसी के जीवन में तो बहुत पाप थे, किसी के कम थे, लेकिन जब हमारा परमेश्वर से रिश्ता ही नहीं था, तो हमें पता है कि हम एक पापी जीवन जीते हैं। और जैसे ही हमें पता चलता है, शुभ संदेश हमारे पास पहुंचता है और हम हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह को देते हैं, उसकी प्रीति हमारे पास पहले पहुंची, उसका प्रेम हमारे पास पहले आया और उसके बाद हम बदले। हमारे पापों का हमारे पापों की जो क्षमा है, वो उसने हमें स्वीकारने के बाद हुई है। तो हम खुद से कोई ऐसे कर्मों से शुद्ध नहीं हो सकते कि उसके बाद परमेश्वर हमें स्वीकार करे। लेकिन जब हम पापी है, उसी वक्त उसी समय परमेश्वर अपनी प्रीति दर्शाते हैं, अपनी प्रीति को प्रकट करते हैं और हमें हमारी जिंदगी में आकर हमें वो शुद्ध और पवित्र करते हैं, ना कि हम खुद बनने के बाद वो हमारा स्वीकार करते हैं। तो ये सुसमाचार का सत्य है। और अगर हम इसे समझते हैं तो इससे हमारा जीवन बदल जाएगा, क्योंकि हमें समझ में आएगा कि परमेश्वर हमसे प्यार करता है और वो इतना प्यार करता है कि यदि हम उसके प्रेम को जान ले तो हम वैसे नहीं रह सकते। मैं अपने जीवन से बताना चाहूंगी कि जब मैं परमेश्वर के प्रेम को नहीं जानती थी, शायद मैं बहुत सेल्फिश थी, शायद मैं अनग्रेटफुल थी, बहुत सारी चीजें प्रभु ने मुझे दी थी, लेकिन तब मुझे लगता था कि वो मुझे अपने आप की वजह से मिली है। लेकिन जैसे ही मुझे प्रभु यीशु के बारे में पता चला, मैंने अपना जीवन उन्हें दिया, मुझे समझ में आया कि ये सब तो उनकी देन थी और मेरा स्वभाव बदलने लगा। मैं जो खुद के बारे में सोचती थी, वो औरों के बारे में सोचने लगी। खुद के लिए कुछ चाहिए था तो मैंने सोचा कि मैं किसी और के लिए क्यों ना करूँ। ये सब जो बदल है हम में तभी आते हैं जब परमेश्वर का प्रेम हमें सही रीति से पता चलता है और उस प्रेम में सामर्थ्य है हमें बदल देने की।
तो जब हम परमेश्वर के प्रेम को समझते हैं तब हम सही रीति से बदल जाते हैं और हम उसके प्रेम को प्राप्त करने के बाद ही बदलते हैं। तो हम अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे और सिस्टर हमारे लिए पढ़ेंगी। उत्पत्ति 4 में आप देख सकते हैं कि परमेश्वर अब भी मनुष्य के साथ सहचर्य बनाए हुए था। अब भी आदम और हवा के साथ बातचीत करता था जबकि उन्होंने पाप किया था। वह केन और हाबिल के साथ बातचीत करता था और जब केन और हाबिल अपनी भेंट चढ़ाने के लिए आए तब भी वह उसने सुनी जा सकने वाली आवाज में बोला। उनकी प्रतिक्रिया से हम देख सकते हैं कि वे परमेश्वर की आवाज सुनने के आदी थे और उसकी आवाज ने उन्हें भयभीत नहीं किया। जब केन अपने भाई हाबिल को मारकर पृथ्वी का पहला हत्यारा बना तब परमेश्वर की सुनी जा सकने वाली आवाज स्वर्ग से आई कि तेरा भाई हाबिल कहाँ है? बिना शोक किए केन ने परमेश्वर से झूठ बोला। यह तब ही हो सकता है जब कोई परमेश्वर की आवाज सुनने का आदी हो कि वे इसे हल्के से ले और इससे भयभीत ना हो। यह प्रमाणित करता है कि परमेश्वर अब भी मनुष्य के साथ सहचर्य बनाए हुए था और उसने अपना सहचर्य नहीं तोड़ा था जैसे कि आम तौर पर विश्वास किया जाता है। वह मनुष्य में पाप को उसके ऊपर नहीं मढ़ रहा था। क्या इसका यह अर्थ है कि उसने उन्हें क्षमा किया या वे गलत नहीं थे? नहीं, यही कारण है कि अंततः उसने व्यवस्था दी। परमेश्वर को व्यवस्था देनी पड़ी ताकि मनुष्य जाति को सही स्तर पर ला सके। परमेश्वर ने मनुष्य को बताना था कि उसने एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है और वह अपने आप को नम्र और दीन करे और पाप क्षमा को एक उपहार के रूप में स्वीकार करे। दुखद बात है कि धर्म ने फेर बदल कर इन चीजों को यह शिक्षा देने के लिए नियंत्रित किया है कि व्यवस्था इसलिए दी गई ताकि आप उसका पालन कर सके और इसके द्वारा आप परमेश्वर की क्षमा और स्वीकृति प्राप्त कर सके। नहीं, पुराने नियम की व्यवस्था का उद्देश्य था कि आपके पाप को इस हद तक उजागर करे कि यह आपको निराश कर दे कि आप कभी अपने आप को बचा भी पाएंगे और कहे, परमेश्वर यदि आपकी पवित्रता का यह स्तर है जो मैं यह नहीं कर सकता, मुझे क्षमा करे, मुझ पर दया करे। परमेश्वर का पूर्ण स्वभाव हमेशा से प्रेम रहा है। Amen. Thank you, sister. तो हम वापस एक एक लाइन पढ़कर उसे समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि हम जो आज सीख रहे हैं उसका सारांश इस आखिरी पैराग्राफ में है। तो कृपा करके ध्यान देकर सुने। आपने एक बार पूरा पैराग्राफ सुन लिया है, अब मुझे टुकड़ों में समझने का प्रयत्न करेंगे। उत्पत्ति 4 में आप देख सकते हैं कि परमेश्वर अब भी मनुष्य के साथ सहचर्य बनाए हुए था। अब भी आदम और हवा के साथ बातचीत करता था जबकि उन्होंने पाप किया था। तो अगर हमें वो कहानी पता है कि उन्होंने पाप की, उन्होंने शैतान की बात सुनी और उन्होंने वो फल खाया और उसके बाद उन्हें वाटिका से निकाला गया।
तो बहुत लोग, मैं भी ये सोचती थी जब मुझे ये सत्य पता नहीं था कि परमेश्वर ने उन्हें निकाल दिया, दूर कर दिया और उनके साथ रिश्ता तोड़ दिया। एक पाप उन्होंने कर दिया और उनके साथ परमेश्वर ने रिश्ता तोड़ दिया। लेकिन यहाँ पर ये बताया गया था कि ये ऐसा नहीं था, परमेश्वर और उनका रिश्ता बनाए हुए था, और वो कैसे है वो हम देखेंगे। अब हवा और आदम के दो बच्चे थे, हमें पता है, कैन और हबील। और परमेश्वर जो है उनके साथ बातचीत करते हैं। हम आगे जब पढ़ते हैं उत्पत्ति में, हमें दिखता है कि जो काइन है उसने हबील को मार डाला। उन्होंने जब भेंट चढ़ाई तब परमेश्वर को हबील की भेंट पसंद आई और काइन की नहीं, और इसलिए काइन ने हबील को मार दिया। और जब परमेश्वर हबील से बात करते हैं, हमें दिखता है कि ये सुनने वाली आवाज में बातें हो रही है, ये प्रार्थना नहीं कर रहे, लेकिन उनका रिश्ता इतना है परमेश्वर के साथ कि वो परमेश्वर उन्हें उसे प्रश्न पूछ रहा है कि तेरा भाई कहाँ पर है, और वो झूठ बोलता है कि मुझे नहीं पता मेरा भाई कहाँ पर है। तो हम इसका मतलब ये है कि परमेश्वर का और उनका जो रिश्ता है या उनकी बातचीत हुआ करती थी, और उनका रिश्ता इतना गहरा था कि वो परमेश्वर से झूठ भी कह सकता था, और सहज रीति से, हल्के से वो बात कर रहा है, भयभीत भी नहीं हो रहा, क्योंकि वो परमेश्वर से बात कर रहा है, फिर भी वो झूठ बोल रहा है, ये हमें दिखता है। तो इसका प्रमाण ये है कि परमेश्वर ने उनके साथ रिश्ता नहीं तोड़ा था। तो परमेश्वर अब भी मनुष्य के साथ सहचर्य बनाए हुए था, और उसने अपना सहचर्य नहीं तोड़ा था, जैसे कि आमतौर पर विश्वास किया जाता है। मैं भी ऐसे सोचती थी, और शायद आपने भी ऐसे सोचा होगा कभी, लेकिन ऐसे था नहीं। वह मनुष्य के पापों को उसके ऊपर नहीं मढ़ रहा था, क्योंकि जैसे हमने पहले देखा कि पापों का मढ़ना या पापों का हिसाब किताब व्यवस्था देने के बाद ही शुरू हुआ। सो परमेश्वर को व्यवस्था देनी पड़ी ताकि मनुष्य जाति को सही स्तर पर ला सके। परमेश्वर को मनुष्य को बताना था कि उसे एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है। अगर हम उत्पत्ति में पढ़ते हैं तो कई बार हम ऐसी चीजें देखते हैं जो हमें लगता है कि ये ऐसे कैसे कर सकते हैं। उत्पत्ति में सबसे पहला जो कुटुंब था इस दुनिया का, उसमें ही खून हो जाता है। उसके बाद हम थोड़ा आगे जाते हैं तो नूह के समय में हम देखते हैं पाप कितना बढ़ गया। तो इसका मतलब है कि उस समय पर, ताकि खाते में कुछ लिखा नहीं जा रहा था, बहुत ही लोग पाप कर रहे थे या उन्हें पता नहीं था, और इसलिए परमेश्वर की इच्छा थी कि जो सब है उन्हें एक ही स्तर पर लाया जाए और उन्हें पता चले कि परमेश्वर का जो स्तर है वो क्या है। क्योंकि परमेश्वर को उन्हें दिखाना था या बताना था कि वो खुद से वो स्तर हासिल नहीं कर सकते, उन्हें एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है, और हमें पता है कि हमारा उद्धारकर्ता कौन है। तो आगे हम बढ़ेंगे, और वह अपने आप को जब कोई मनुष्य समझता है कि उसे एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है, और वह अपने आप को नम्र और दीन करता है, और अपने पापों की क्षमा को एक उपहार के रूप में स्वीकार करता है। तो जब हमारे पापों की क्षमा होती है, वो इसलिए नहीं होती क्योंकि हमने कोई बड़ी बात की है, या इसलिए नहीं होती कि अब हमने कुछ उसके लिए चुकाया है और उसके वजह से अभी हमको क्षमा मिली। वो परमेश्वर की तरफ से एक उपहार है। और जब कोई हमें कोई उपहार देता है तो हम बहुत नम्र रीति से और आनंद से उसे स्वीकार करते हैं और उस इंसान का शुक्रिया अदा करते हैं। उसी तरह हम हमारे उद्धारकर्ता का शुक्रिया अदा करते हैं जब वो हमें क्षमा देता है हमारे पापों से। हम आगे देखेंगे। दुखद बात यह है कि धर्म ने, Sorry. इट्स ओके, आई एम जस्ट ट्राइंग टू सी वेयर आई मिस्ड इट। या दुखद बात यह है कि धर्म में फेर बदल कर इन चीजों को यह शिक्षा देने के लिए नियंत्रित किया है कि व्यवस्था इसलिए दी गई ताकि आप उसका पालन कर सके और उसके द्वारा आप परमेश्वर की क्षमा और स्वीकृति प्राप्त कर सके। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। ये दुखद बात भी है, और बहुत ही जो जो दिया गया था उसका उल्टा ही यहाँ पे हो रहा है। वो कैसे? परमेश्वर ने जो व्यवस्था है वो दी इसलिए कि मनुष्य समझ पाए कि बेटा तुम ये नहीं कर पाओगे, मैं तुम्हारी मदद कर सकता। लेकिन हमने क्या किया, मनुष्य ने क्या किया, अब उसे लगने लगा कि ठीक है, मुझे ये करने को बताया है, ये लिस्ट है ना, ठीक है मैं ये लिस्ट पूरी करूंगा, और मैं अपनी ताकत से, अपने मेहनत से ये करने की कोशिश करूंगा। लेकिन अगर आप व्यवस्था पढ़े तो उसमें इतनी सारी चीजें लिखी गई है जो कोई आम आदमी कर नहीं सकता।
परमेश्वर का स्तर इतना ऊंचा है कि कोई मनुष्य अपनी ताकत में वहां पर पहुंच ही नहीं सकता, लेकिन धर्म ने ये गलत फेरबदल की और ऐसी गलत शिक्षा दी कि अगर आप इसका पालन करते हैं तो उसके द्वारा आप परमेश्वर का स्तर हासिल करेंगे, और जब वो स्तर हासिल करेंगे तो आपको उसकी क्षमा और उसकी स्वीकृति प्राप्त होगी। लेकिन ये गलत है। तो पुराने नियम की व्यवस्था का उद्देश्य ये था कि आपके पाप को इस हद तक उजागर करे, इस हद तक हमें पता चले कि ये पाप क्या है, और हम इससे बच नहीं सकते, हम खुद कुछ नहीं कर सकते। तो हम भाग के दौड़ के परमेश्वर के पास जाए और कहे, परमेश्वर तू हमारी मदद कर। परमेश्वर, यदि आपकी पवित्रता का यह स्तर है तो ये हम नहीं कर सकते, आप हमें क्षमा करें और आप हमें इससे बचाए और आप हम पर दया करें। तो अगर हम ये जान ले, ये सत्य जान ले, तो हमें पता चलेगा कि परमेश्वर का जो पूर्ण स्वभाव है वो हमेशा से ही प्रेम रहा है। तो ये है परमेश्वर का असली स्वभाव। कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमने इसके पहले सोची नहीं है, हमें पता नहीं थी। अगर किसी को कुछ कहना है, कोई प्रश्न है या कोई बात उन्हें याद आई, तो ये समय है कि आप उसके बारे में बात कर सकते हैं, बता सकते हैं, और उसके बाद हम प्रश्न उत्तर देखेंगे। हमें कितना समझ आया, कितना याद है, वो हम देखेंगे। लेकिन उसके पहले अगर आपको कोई बात इससे समझ में आई है या कुछ कोई आपके पास साक्ष्य है या इसमें से कुछ भी आपके लिए जिसने आपसे बात की, आप अनम्यूट कर सकते हैं आपका माइक और बता सकते हैं। मेरी आशा है कि आप सुन रहे थे ध्यान से। सिस्टर वनीता, सुनी, एसआर, संगीता, पास्टर रोमा, जीटी, बहुत सारे लोग हैं आज। आप में से कोई बात नहीं करते, सिर्फ सुनते हैं। Ma'am, is it always quite like this? Yeah, you can go ahead with the questions. Okay. Yeah. Okay. So Mercy, you can just go to the questions and answers section. Like, come down. These are just questions. If you come little more ahead, you'll see the questions as well as the answers. So I should go to the place where The very last, yeah, the very end. Since nobody's responding, they might not even answer the questions, I feel. So we'll just read the question and you can read the question, then I'll give the answer. Okay. रोमियो 5:13 पढ़े, खाते में डालने शब्द का क्या अर्थ है? So when you go down, there is questions as well as answers. You can go to that section. तो यहाँ पे है कि किसी व्यक्ति के खाते में लिखना, मरना मतलब किसी भी व्यक्ति के खाते में लिखना। I'll just take it from here. दूसरा प्रश्न है कि रोमियो 7:7 पढ़े और व्यवस्था का उद्देश्य क्या है। ये सारे वचन हमने पढ़े हैं जब हम हमारा डी पढ़ रहे थे। तो जब हम व्यवस्था इसलिए दी गई थी कि वो पाप को उजागर करे, पाप क्या है और पाप के बारे में बताया गया व्यवस्था के द्वारा। तीसरा प्रश्न ये है कि गलतियों 3:24 पढ़े और उस पद के अनुसार व्यवस्था का उद्देश्य क्या था। तो व्यवस्था के द्वारा मनुष्य जाति को एक उद्धारकर्ता यीशु मसीह की आवश्यकता है, उसे दर्शाना था। हमने देखा कि व्यवस्था इसलिए नहीं दी गई कि हम उस स्तर तक पहुंचे, लेकिन इसलिए दी गई कि हम कहे, परमेश्वर ये हम नहीं कर सकते, ये हमारे ताकत से बहुत ज्यादा है, हम कर नहीं सकते, हमें तेरी जरूरत है, हमें उद्धारकर्ता की जरूरत है और वो प्रभु यीशु मसीह है। चौथा प्रश्न है यूहन्ना 8:1 और 11। जब हम पढ़े, आप बात अभी नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप जरूर ये वचन पढ़े क्योंकि इससे आप आशीर्वादित होंगे और आप औरों की भी मदद कर सकते हैं इसके द्वारा। तो यूहन्ना 8:1 और 11 में व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री के साथ यीशु ने किस प्रकार का व्यवहार किया वो बताया गया है।
हमें पता है कि सब उसके लिए, सबने पत्थर उठा लिया था, लेकिन प्रभु यीशु ने कहा कि मैं भी तेरे लिए, मैं तुझे पापी नहीं कहता, मैं भी तुझ पर दोष नहीं लगाऊंगा, तू जा और इसके बाद पाप मत कर। तो वहां हमें दिखता है कि प्रभु यीशु मसीह ने उसके साथ दया और अनुग्रह से व्यवहार किया। पांचवा प्रश्न है कि क्या यीशु के शब्दों और क्रियाकलाप परमेश्वर के सच्चे स्वभाव को प्रतिबिंब करते हैं? तो हम अगर यूहन्ना 3:34, can you just go a little bit ahead, up, Mercy? We'll read Yohanna 3:34. You can read it. Yes, it's there. यूहन्ना 3:34, क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है वह परमेश्वर की बातें करता है, क्योंकि वह आत्मा नापकर नहीं देता। तो यीशु मसीह परमेश्वर के द्वारा आए थे, परमेश्वर के बेटे थे, और उनकी जब वो बात करते थे, उनके जो शब्द थे, उनका जो स्वभाव था, वो परमेश्वर के सही स्वभाव को दर्शाता था। ये हमें इससे दिखाई पड़ता है। कैन यू गो लिटिल डाउन? थैंक यू। 1 यूहन्ना 4:8, कैन यू रीड 1 यूहन्ना 4:8 ऊपर? यस, थैंक यू। 1 यूहन्ना 4:8, जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। आमीन। तो ये प्रश्न है, उसके उत्तर भी आप देख सकते हैं, लेकिन हम ये इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हमें ये बातें याद रहे। यूहन्ना 4:8 में उसके अनुसार परमेश्वर का वास्तविक स्वभाव क्या है? तो वो प्रेम है। अब हम रोमियो 5:6 पढ़ेंगे। रोमियो 5:6, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। आमीन। तो इस वचन के अनुसार परमेश्वर का प्रेम हम पर तब प्रकट हुआ जब हम क्या थे? जब हम शक्तिहीन थे और निर्बल थे और भक्तिहीन भी थे, उस समय परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए प्रकट हुआ। अब हम रोमियो 5:8 और 5:10 पढ़ेंगे और अगले प्रश्न देखेंगे। रोमियो 5:8, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। रीड 5:10, go ahead. रोमियो 5:10, क्योंकि बैरी होने की दशा में तो उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों न पाएंगे? थैंक यू। हम प्रश्न देखते हैं। रोमियो 5:8, परमेश्वर ने हमें तब प्रेम किया जब हम क्या थे? जब हम पापी थे। और 9वां प्रश्न है, रोमियो 5:10 के अनुसार परमेश्वर ने हम पर प्रेम किया जब हम क्या थे? जब हम बैरी थे। तो हम ऐसे नहीं थे कि हमें कोई स्वीकार करे, लेकिन परमेश्वर ने हमारा स्वीकार किया। हम पापी थे, हम बैरी थे, हम शक्तिहीन, निर्बल, भक्तिहीन थे, हम पापों में डूबे हुए थे, और उसने आकर हमें बचा लिया उसके प्रेम से। हम 10th क्वेश्चन देखेंगे, शायद वो आखिरी क्वेश्चन है। यदि आप यीशु मसीह से मांगेंगे कि वह आपको क्षमा करे और आपका प्रभु और उद्धारकर्ता बने, आपके पापों के लिए यीशु मसीह के बलिदान को एक भुगतान के रूप में आप भरोसा करें, तो क्या परमेश्वर आप पर दया और अनुग्रह का अपना स्वभाव प्रदर्शित करेगा? हाँ, वो जरूर करेगा, क्योंकि उसका स्वभाव ही प्रेम है। और जब हम जाते हैं एक एक बच्चे की तरह, एक पुत्र या कन्या की तरह, कि परमेश्वर हमारी क्षमा कर, हमारी मदद कर, वो जरूर हमारे लिए वो करेगा। आमीन। तो ये आज का विषय था, जो बहुत ही स्पेशल था। परमेश्वर का स्वभाव क्या है? और मेरी आशा है, जैसे हमने शुरुआत में पढ़ा, कि हमारा परमेश्वर के साथ अगर एक अच्छा, एक सकारात्मक, एक गहरा रिश्ता बनना है, तो हमें उसका स्वभाव पता होना चाहिए। और इसके द्वारा हमें पता चला है कि परमेश्वर का जो सही स्वभाव है वो प्रेम है। तो
मैं और एक बार पूछना चाहूंगी, अगर किसी को कुछ कहना है, या अगर नहीं तो फिर हम प्रेयर में जाएंगे। तो मैं बस 30 सेकेंड्स रुकूंगी। अगर प्रभु ने आपसे बात की है किसी भी रीति से आज के इस सेशन के द्वारा, तो आप जरूर अनम्यूट करके शेयर कर सकते हैं। अगर नहीं तो 30 सेकेंड्स में मैं प्रेयर करूंगी और समाप्त करूंगी। थैंक यू सिस्टर मर्सी, स्क्रीन शेयर करने के लिए और हमारे लिए पढ़ने के लिए। थैंक यू मैम। ठीक है, शायद आप थोड़े शाय है, लेकिन मेरी आशा है कि आपने ये जो सत्य सुना उससे जरूर आप बलवान होंगे, और ये सत्य आपके लिए परमेश्वर के और आप निकट जाएंगे, ऐसी आशा है। तो हम प्रार्थना करके समाप्त करते हैं। प्रिय प्रभु परमेश्वर, हमारे पिता, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु, क्योंकि तूने हमसे प्रेम किया। तूने हमसे तब प्रेम किया जब हम बैरी थे, जब हम पापी थे, जब हम नहीं जानते थे प्रभु हम क्या कर रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं या नहीं, या हम जानते थे कि हम गलत कर रहे हैं लेकिन हमें हमें डर नहीं था प्रभु। हमने जो कुछ भी किया हो परमेश्वर, हमें पता है कि जब हम तेरे पास आए तूने हमारी क्षमा की प्रभु, और तूने हमें अपनाया, तूने हमें स्वीकार किया प्रभु। हम तेरे हैं, हम तेरे बच्चे हैं परमेश्वर, और तू हमारा पिता है परमेश्वर। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु कि तूने हमें आज के डीई में आने के लिए तूने हमारी मदद की। हम यहाँ पर ऐसे ही नहीं पहुंचे परमेश्वर, ये तेरी योजना थी, ये तेरी इच्छा थी कि ये सत्य हम सुने, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि हम सत्य समझेंगे और वो हमें बंधनों से मुक्त करेगा परमेश्वर। आज सही रीति से तेरा स्वभाव हमें पता चला है प्रभु कि वो प्रेम है प्रभु। हम तेरे प्रेम को और अधिक रीति से जाने, उसका अनुभव ले परमेश्वर, और हम भी तुझसे प्रेम करें, ऐसी प्रार्थना हम करते हैं परमेश्वर। तू हम सबको आशीर्षित कर परमेश्वर, और हम तुझ में बढ़े, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। Amen. थैंक यू एवरीवन। थैंक यू मैम। Thank you, Josna.